दोस्तों, टाइटैनिक अपने वक्त का सबसे बड़ा जहाज था। इस शिप का पूरा नाम रॉयल मैनशिप यानी RMS टाइटैनिक था। इस शिप को इस तरह से डिजाइन किया था कि इस शिप में 2200 से 2400 लोग सफर कर सकते थे। इस शिप को बनाने की जिम्मेदारी व्हाइट स्टार कंपनी को दी गई थी, जो कि एक ब्रिटिश शिपिंग कंपनी थी, और इसे तकरीबन 3000 वर्कर्स ने मिलकर बनाया था। और इसे बनाने में 9 मजदूरों की जान भी चली गई थी और 40 वर्कर बुरी तरह से जख्मी भी हुए थे। उस वक्त इस शिप को बनाने में तकरीबन 48 करोड़ का खर्चा आया था, जो कि उस टाइम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा था। दोस्तों, ये जहाज़ 10 मंजिला जहाज़ था। ये शिप अपने आप में अटलांटिक में बसा एक छोटे से शहर की तरह लगता था। इसकी सबसे खास बात ये थी, ये दुनिया का सबसे तेज चलने वाला जहाज हुआ करता था, और इसमें जो सीटी लगी हुई थी उसे 15 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। और इस शिप को बनाने वाली कंपनी का तो ये भी दावा था कि ये कभी ना डूब लोग मौजूद थे, जिसके बाद उसी दिन शाम को 7 बजे टाइटैनिक बेलफास्ट से वापस लौट आया और एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल माना गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने के बाद 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को सफ़र के लिए ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया, और उसी के साथ टाइटैनिक अपने पहले सफ़र से ही मशहूर हो चुका था, क्योंकि उस वक्त टाइटैनिक का मुकाबला कोई और जहाज़ कर ही नहीं सकता था। टाइटैनिक में A क्लास, B क्लास और C क्लास के रूम मौजूद थे। सफ़र करने के लिए फर्स्ट क्लास का टिकट 2,70,000 का था, सेकंड क्लास का टिकट 1 लाख का और थर्ड क्लास का टिकट 20,000 का था। इसके अलावा टाइटैनिक में लोगों के आराम और तफरी करने का खास तौर पर ख्याल रखा गया था। जी हाँ, इसी के अंदर बेहतरीन स्विमिंग पूल, योगा रूम, एक्सपेंसिव कैफे, एंटरटेनमेंट गेम्स भी मौजूद थे, और इसमें नहाने के लिए एक्सपेंसिव टर्किश वॉशरूम भी मौजूद था, जो कि बहुत ज़्यादा लग्जरियस था। इसमें सबसे ज़्यादा एडवांस इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम भी लगाया गया था। और इतना ही नहीं दोस्तों, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए 2 अलग अलग लाइब्रेरी भी मौजूद थी। इसके अलावा टाइटैनिक में लोगों के लिए 4 लिफ्ट भी लगाई हुई थी। दोस्तों, टाइटैनिक अपने पहले सफ़र के लिए पूरी तरह तैयार था। इसका पहला सफ़र इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से लेकर अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी तक तय किया जाना था, और इसके कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ थे। वो दिन था 10 अप्रैल 1912 का, और वक्त था रात के 12 बजे का, जब टाइटैनिक अपने 2200 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुआ। इस जहाज़ में कई अमीर लोग मौजूद थे, और उस वक्त का सबसे अमीर आदमी जैकब एस्टर भी इसी शिप में मौजूद था। दोस्तों, इस शिप में कई लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ अपने शौक के लिए ट्रिप कर रहे थे। शायद उन लोगों को ये मालूम ही नहीं था जिस जहाज में वो सवार हो रहे हैं उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना ही नहीं था। अब टाइटैनिक साउथहैम्पटन से काफी आगे निकल चुका था। समंदर में चारों तरफ तेज हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से मौसम में हल्की सी ठंडक भी थी। इसी वक्त टाइटैनिक के फर्स्ट ऑफिसर ने टाइटैनिक की स्पीड बढ़ाने का हुक्म दे दिया, ताकि टाइटैनिक टाइम से पहले अमेरिका पहुंचकर मुसाफिरों और मीडिया को हैरान कर दे। टाइटैनिक शाम की रोशनी में आगे बढ़ रहा था। इस जहाज को सफर में निकले हुए 3 दिन हुए थे, और टाइटैनिक में अभी तक एक हादसा भी हो चुका था। टाइटैनिक के निचले हिस्से में 3 दिन से आग लगी हुई थी, और ये सभी मुसाफिरों के लिए खतरा बन सकती थी। मैं आपको बता दूं कि टाइटैनिक में ये आग तो जहाज में रवाना होते ही लग चुकी थी, और इस बात का पता जहाज के अमले को पहले ही पता चल चुका था।
मगर इसके बावजूद उन लोगों ने मुसाफिरों को इस बात की भनक भी लगने नहीं दी, क्योंकि अगर किसी को मालूम पड़ जाता तो ये मुसाफत वहीं रद्द कर देनी थी और वहीं टाइटैनिक के सारे टिकट्स पहले ही बिक चुके थे। तो ऐसे में कंपनी बहुत ज्यादा नुकसान उठा सकती थी। इस वजह से टाइटैनिक के अमले ने इसे नजरअंदाज कर दिया। अब बात करते हैं सफर के 5वें दिन की। टाइटैनिक अटलांटिक ओशियन में तेजी से बढ़ रहा था और दिन था इतवार का, 14 अप्रैल की रात का। समंदर भी काफी खामोश था और आसमान में चांद भी मौजूद नहीं था। चांद ना होने की वजह से आसमान में काफी अंधेरा छाया हुआ था और शिप के कैप्टन को इसी वजह से सामने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से पहले शिप के कैप्टन को टोटल 6 वार्निंग भी मिल चुकी थी कि रास्ते में कई बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े मौजूद हैं जिससे शिप कभी भी टकरा सकता है। मगर कैप्टन को ये मालूम ही नहीं था कि टाइटैनिक किसी आइसबर्ग से टकरा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उस रात ऐसा ही हुआ कि कैप्टन को अंधेरा होने की वजह से सामने का आइसबर्ग नहीं दिखा और कुछ ही देर बाद रात को तकरीबन 11:40 पर जहाज के छठे ऑफिसर जेम्स मूड के टेलीफोन की घंटी बजी, जिस पर ऑफिसर को ये बताया गया कि रास्ते में एक बड़ा सा आइसबर्ग है जिससे उन्हें बचकर रहना है। इसके बाद ऑफिसर ने फौरन इस बात को कैप्टन तक पहुंचा दी, मगर वो काफी लेट हो चुका था क्योंकि टाइटैनिक को आइसबर्ग से टकराने में 35 सेकंड ही बचे थे। आपको बता दें कि मालूमात मिलते ही पूरी टीम हरकत में आ गई थी और उसके बाद सीनियर ऑफिसर ने जहाज को दूसरी तरफ मोड़ने और इंजन को बंद करने का हुक्म दे दिया। साथ ही जहाज के ऑपरेटर को जहाज पीछे लेने का ऑर्डर दिया था, मगर जहाज की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे पीछे की तरफ लेना और उसे मोड़ना मुमकिन ही नहीं था और फिर कुछ ही सेकंड्स में टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। दोस्तों आपको बता दें, टकराने के दौरान शिप का वो हिस्सा आइसबर्ग से टकराया था जिसमें पहले से ही आग लगी हुई थी और आग लगने की वजह से सारा मेटल कमजोर हो चुका था, जिसका नतीजा ये निकला कि टाइटैनिक के निचले हिस्से में सुराख होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता कमरों में पानी भरना शुरू हो गया। उस वक्त टाइटैनिक में मौजूद सभी मुसाफिर तकरीबन सो रहे थे, मगर इस हादसे के बाद ऑफिसर्स ने सभी सोए हुए मुसाफिरों को जगाया और लाइफ बोट पर जाने का कहा। दोस्तों वैसे तो हर जहाज में मुसाफिरों के लिए 40 बोट्स का होना जरूरी होता है, मगर हैरानी की बात ये थी टाइटैनिक में सिर्फ 20 बोट ही मौजूद थी, क्योंकि टाइटैनिक को कभी ना डूबने वाला जहाज माना गया था। दोस्तों ऐसी अनकंट्रोल सिचुएशन में टाइटैनिक ने कई सारे रॉकेट्स आसमान पे छोड़ दिए ताकि इस मैसेज को देखकर दूसरा जहाज हेल्प के लिए आ जाए, लेकिन कोई भी दूसरा जहाज हेल्प के लिए वहां तक नहीं पहुंच पाया और देखते ही देखते टाइटैनिक शिप अटलांटिक ओशियन में डूब गया, जिसमें 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें। अब मैं मिलूंगा ऐसी ही अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।